मोहतरम नाजरीन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शदीद परेशान हो, दिल रो रहा हो और अचानक आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा पैगाम या कोई ऐसी बात आ जाए जो सीधे आपके दिल से बात करे? ऐसा लगे जैसे अल्लाह ने आपकी खामोश पुकार सुन ली हो। यही पहली निशानी है। जब अल्लाह अपने बंदे को राहत देने के करीब होता है तो वह उसके दिल को तन्हा नहीं छोड़ता। लोगों के दिल बदल सकते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, मगर अल्लाह अपने बंदे तक किसी न किसी जरिए से उम्मीद का पैगाम जरूर पहुंचाता है। कभी किसी की बात के जरिए, कभी किसी खुतबे के जरिए, कभी किसी आयत के जरिए और कभी किसी अजनबी के एक जुमले के जरिए। याद रखिए, जब आप बिल्कुल टूटने वाले होते हैं, उसी वक्त रब आपके दिल को संभालने का इंतजाम भी कर रहा होता है। यह इत्तेफाक नहीं होता, यह रहमत की दस्तक होती है। दूसरी निशानी यह है कि मुश्किल खत्म होने से पहले मुश्किल कुछ और बढ़ जाती है। जी हाँ, यह सुनकर हैरानी होगी, मगर तारीख इस बात की गवाह है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का वक्त करीब आया तो उससे पहले सालों की कैद आई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर रास्ता बनने वाला था तो उससे पहले फिरौन की फौज बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। अक्सर इंसान समझता है कि हालात और खराब हो रहे हैं, जबकि हकीकत में अल्लाह आखिरी पर्दा हटा रहा होता है। इसलिए अगर इन दिनों आपकी परेशानी अचानक बढ़ गई है तो फौरन मायूस मत हो जाइए। हो सकता है यह राहत से पहले का आखिरी इम्तिहान हो। तीसरी और सबसे अहम निशानी यह है कि आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकने लगता है। आप गौर करें, पहले शायद आप लोगों से उम्मीद रखते थे, मगर अब दिल सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। पहले इंसानों के दरवाजे खटखटाते थे, मगर अब सजदे में सुकून तलाश करते हैं। पहले शिकायत ज्यादा थी, मगर अब दुआ ज्यादा है। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी खास रहमत देना चाहता है तो सबसे पहले उसका दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है, और जिस दिल को अल्लाह अपनी तरफ बुला ले उसकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। नाजरीन, याद रखिए, हर रात की एक सुबह होती है, हर आंसू का एक हिसाब होता है, हर सब्र का एक इनाम होता है, और हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर हालात आपकी सोच से ज्यादा मुश्किल हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हो सकता है जिस चीज के लिए आप महीनों से दुआ कर रहे हैं उसकी मंजूरी का हुक्म इसी वक्त लिखा जा रहा हो। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बस कुछ दिनों की दूरी पर हो। इसलिए हार मत मानिए, दुआ करना मत छोड़िए, सजदा करना मत छोड़िए, और अल्लाह से उम्मीद रखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब रब देता है तो ऐसे रास्तों से देता है जिनका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। हे मेरे बंदे, घबराओ मत, मैं तुझे भूल नहीं गया। मैं तेरी हर आह सुन रहा हूँ, तेरे हर आंसू को देख रहा हूँ, और तेरी हर दुआ मेरे इल्म में है। नाजरीन, यही वजह है कि जब इंसान बिल्कुल टूटने के करीब होता है तो अल्लाह उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा कर देता है। अचानक उसे महसूस होने लगता है कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, शायद अभी भी कोई रास्ता बाकी है, शायद मेरा रब मेरे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान को मायूस कर दे। वह चाहता है कि आप दुआ छोड़ दें, सब्र छोड़ दें और अल्लाह से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन बंदा उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वह अंदर से कमजोर पड़ जाता है। मगर एक मोमिन की पहचान यह है कि वह सबसे मुश्किल वक्त में भी अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ता। चाहे हालात कितने ही खराब क्यों न हों, चाहे रास्ते बंद नजर आएं, चाहे लोग साथ छोड़ दें, वह यह यकीन रखता है कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। जरा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। बीमारी लंबी होती गई, आजमाइश बढ़ती गई, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार वही रब जिसने उन्हें आजमाइश में डाला था, उसी ने उन्हें ऐसी शिफा और ऐसी नेमतें अता की कि दुनिया हैरान रह गई।
और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, सालों तक अपने बेटे की जुदाई का गम सहते रहे, मगर उनकी जुबान से मायूसी का एक लफ्ज भी ना निकला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना दुख और अपनी परेशानी अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके दिल में बार बार यह एहसास पैदा हो रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास पैगाम हो कि राहत का वक्त करीब है। हो सकता है जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हैं, अल्लाह उसके बदले में आपके लिए उससे कहीं बेहतर दरवाजा खोलने वाला हो। हो सकता है जिस देरी को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, वही देरी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत साबित होने वाली हो। इसलिए अपने रब से जुड़े रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, दुआ करते रहिए, इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। क्योंकि याद रखिए, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई का फैसला कर लेता है तो पूरी कायनात उसके हक में काम करना शुरू कर देती है। ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, या फिर किसी ऐसे शख्स ने जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी अचानक आपकी मदद कर दी। हो सकता है आपको कोई छोटा सा मौका मिला हो, कोई नई खबर मिली हो, या किसी बंद रास्ते में एक छोटी सी दरार नजर आई हो। नाजरीन, अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं इससे क्या होगा, मेरा बड़ा मसला तो अभी भी वहीं का वहीं है। मगर यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए आसानी का फैसला करता है तो अक्सर उसकी शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी तब्दीलियों से होती है। ये छोटे बदलाव दरअसल उस बड़ी रहमत का मुकद्दमा होते हैं जो अभी रास्ते में होती है। जरा एक किसान के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है तो कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। देखने वाला समझता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, मगर जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं, तैयारी हो रही होती है, और फिर एक दिन अचानक वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अभी आपकी नजरों से ओझल हैं। आप सिर्फ अपनी परेशानी देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन रास्तों को तैयार कर रहा है जिनका आपको अभी इल्म भी नहीं। हो सकता है वो छोटा सा फोन कॉल, वह मामूली सी मुलाकात, वह अचानक मिलने वाला मौका, या वह छोटी सी खुशखबरी किसी बहुत बड़ी नेमत का दरवाजा बनने वाली हो। इसलिए अगर आजकल आपकी जिंदगी में छोटे छोटे रास्ते खुलने लगे हैं, अगर बंद दरवाजों के बीच कहीं एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देने लगी है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं भी हो सकता, यह आपके लिए हौसला बढ़ाने वाला एक संकेत हो सकता है कि हालात बदलने की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए, बड़ी कामयाबियां अक्सर छोटे कदमों से शुरू होती हैं। बड़ी राहतें अक्सर छोटी आसानियों के रूप में दस्तक देती हैं, और बड़ी खुशखबरियां अक्सर छोटे इशारों से अपना आगाज करती हैं। इसलिए शिकायत कम कीजिए, शुक्र ज्यादा कीजिए। जो थोड़ा सा अच्छा हो रहा है उसे पहचानिए। जो छोटी सी राहत मिली है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ाने का जरिया बनता है। और कौन जाने, जिस छोटी सी आसानी को आप आज मामूली समझ रहे हैं, वही कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का रास्ता बन जाए। अगर आपके साथ भी हाल ही में कोई ऐसा छोटा मगर हैरत अंगेज बदलाव हुआ है, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। अब आगे हम उस तीसरी और सबसे गहरी निशानी की बात करेंगे, जिसे समझ लेने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। और आप सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही आज मुझे समझ नहीं रहे। जिन रिश्तों को मैंने दिल से निभाया, वही मुझसे दूर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहीं पर बहुत से लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया बिखर रही है, मगर कभी कभी वही चीज जो हमें सबसे बड़ी सजा लगती है, दरअसल एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। जब इंसान हर तरफ से लोगों पर भरोसा करना छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे होने लगता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली पैदा होती है। वह पहले की तरह लोगों की तारीफ, लोगों की तवज्जो
और लोगों की मंजूरी का मोहताज नहीं रहता। उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। यही वह मुकाम होता है जहां इंसान तन्हा तो नजर आता है, मगर हकीकत में वह अपने रब के सबसे करीब होता है। जरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। जब पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी हो गई, तब भी उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, जिन्होंने सालों तक लोगों को दावत दी, मगर बहुत कम लोग साथ आए। फिर भी उन्होंने अपने मिशन से पीछे हटना मंजूर नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से इसलिए दूर कर देता है क्योंकि वह आपको एक नए मरहले के लिए तैयार कर रहा होता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बल्कि उनका किरदार पूरा हो जाता है। और जब आपका दिल दुनिया की बेवफाइयों से थक कर सिर्फ अल्लाह की तरफ लौट आता है, तो यही वह लम्हा होता है जहां से असली सुकून शुरू होता है। याद रखिए, हर तन्हाई सजा नहीं होती। कुछ तन्हाइयां रहमत होती हैं। कुछ दूरियां आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको अपने रब के और करीब लाने के लिए होती हैं। अगर आजकल आपको लगता है कि लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं और आप पहले से ज्यादा अकेले हो गए हैं, तो फौरन यह फैसला मत कर लीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है अल्लाह आपको शोर से निकालकर सुकून की तरफ, लोगों से निकालकर अपनी तरफ और कमजोरी से निकालकर मजबूती की तरफ ले जा रहा हो। क्योंकि अक्सर सबसे खूबसूरत बदलाव इंसान की जिंदगी में उसी वक्त शुरू होते हैं जब उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मायूस मत होइए, अपने रब से जुड़िए, दुआ को मजबूत कीजिए, नमाज को अपनी ताकत बनाइए और यकीन रखिए कि जो अल्लाह आपको यहां तक लेकर आया है, वह आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अब आपको किसी महफिल में बैठना अच्छा नहीं लगता, दिल सिर्फ तन्हाई मांगता है। यह हमारी तीसरी सबसे बड़ी निशानी है, जिसे हम कहते हैं दुनिया का छूटना और दिल का मखलूक से टूटना। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मुझे सच सच कमेंट में बताइए, क्या आप भी आजकल इस शदीद अकेलेपन से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब अल्लाह के सिवा आपका कोई मददगार नहीं बचा? कमेंट में अपना दिल मेरे सामने खोलें, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा। याद रखिए, यह लोगों का आपसे दूर होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह कायनात के मालिक की एक बहुत बड़ी चाल है आपको बचाने के लिए। जब अल्लाह आपको कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है, तो वह आपके आसपास से उन तमाम लोगों को हटा देता है जो आपके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह होते हैं। अल्लाह आपका हाथ दुनिया के लोगों से छुड़वा देता है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ कायनात के मालिक का हाथ थाम लें। उस अजीम निशानी की गवाही खुद कुरान पाक में मिलती है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है। जब अल्लाह इंसान को यह बात सिखाना चाहता है, तो वह दुनिया के सारे सहारे तोड़ देता है ताकि बंदा पुकार उठे, या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यकीन जानिए, जिस दिन बंदे के दिल से यह आवाज निकल जाती है, उसी दिन उसकी आजमाइश का आखिरी सेकंड शुरू हो जाता है। यानी हालात अब भी वही होते हैं, मगर अल्लाह आपको दुनिया की गुलामी से आजाद करके अपनी मोहब्बत में रंग देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इन तीनों में से एक भी निशानी आजकल आपके साथ है, तो उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लें, क्योंकि कुदरत अब आपके नसीब का दरवाजा खोलने की आखिरी तैयारी कर रही है और आपकी फतेह बस चंद कदम दूर है। मेरी इस बात पर यकीन रखिए और आज रात शुक्राने के 2 नफल जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका वक्त बदलने वाला है। जाते जाते कमेंट में अपनी वह एक सबसे बड़ी दुआ जरूर लिखिए जो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक इसी महीने कबूल फरमा ले। हम सब मिलकर आपकी उस दुआ पर आमीन कहेंगे। क्या पता किसके दिल से निकली हुई और किसकी जुबान से निकली हुई आमीन हम सब की तकदीर बदल दें। अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या पता आपका यह एक शेयर किसी टूटते हुए इंसान की उम्मीद जगा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।